नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की राजनीति पर रोज़ कुछ ना कुछ नई हलचल हो रही है और अब हलचल जो हो रही है वो कांग्रेस की ख़राब हालत की तरफ इंडिकेशन दे रही है। और जैसे जैसे 14 अगस्त का समय नज़दीक आ रहा है, विधानसभा सत्र की जो तिथि तय हुई है, वैसे वैसे कांग्रेस की जो सरकार है वहाँ पर वो मुझे लग रहा है कि वीक होती जा रही है। और अभी ताज़ा इनपुट्स जो मिल रहे हैं उनके हिसाब से तो ऐसा नज़र आ रहा है कि वहाँ पर अशोक गहलोत की सरकार कभी भी जा सकती है। और जो संकेत ताज़ा आए हैं वो बहुत ही अशोक गहलोत के एडवर्स हैं और उनके हिसाब से ये पता लग रहा है कि अशोक गहलोत को अपने ही विधायक संभालने अब भारी पड़ रहे हैं। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये आई है कि अशोक गहलोत ने जो अपने विधायक हैं, अपने समर्थक विधायक हैं, उन्हें सोने के पिंजरे में बंद कर दिया है जैसलमेर ले जाकर। मैं सोने का पिंजरा शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि जिस होटल में उन्हें ठहराया गया है वो शायद राजस्थान के सबसे लग्जरियस होटल्स में से है। और जैसलमेर में स्थित ये जो सूर्यगढ़ होटल है, ये वहाँ के एक होटल कारोबारी हैं मेघराज सिंह, उनका होटल है। उनके बीकानेर वगैरह कई और जगह भी होटल हैं और इस होटल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। और इसमें 90 कमरे हैं जिनमें एक कमरे का किराया एक दिन का 15 से 20 हज़ार रुपये है। स्वीट्स हैं जो 35-40 हज़ार रुपये के बीच में हैं और 5 स्टार इसकी फैसिलिटी है। हेलीपैड है, इसमें स्विमिंग पूल है, जिम है, स्पा है, सब सुविधाएं हैं इसमें। और आपको मैं बताऊं कि पिछले साल जब डोनाल्ड ट्रंप के दामाद यहाँ एक शादी में भाग लेने के लिए आए थे, इसी होटल में आए थे। अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 आपने अगर देखी हो तो इसी होटल में उसका मैक्सिमम पार्ट इंडोर शूट हुआ है। तो ये बहुत फेमस होटल है और इसमें सारे विधायकों को अशोक गहलोत ने बंद कर दिया है। और इससे पहले ये सारे विधायक जयपुर के फेयरमाउंट होटल में रुके हुए थे। और जब ये चर्चा आई कि ये विधायक अपने सारे त्यौहार, ईद, रक्षाबंधन, सारे त्यौहार यहीं पर मनाएंगे, जन्माष्टमी भी यहीं मनाएंगे, तो उस समय ये तय किया गया कि इन सारे विधायकों को जैसलमेर के इस होटल में शिफ्ट किया जाए। और देखिए अशोक गहलोत का अंदाज़ा सही निकला। उनके पास जो CID के इनपुट्स आए हैं, जो खुफिया सूत्रों ने वहाँ जानकारी दी है अशोक गहलोत को, उसमें ये बताया गया है कि इन विधायकों में से जो अशोक गहलोत के समर्थक हैं, इनमें से 3 विधायक ऐसे हैं जिनके परिजनों के माध्यम से सचिन पायलट ने मैसेज भिजवाया उन्हें कि अगर आप हमारे साथ आ जाएं तो बेटर होगा। और इस बात का पता चल गया है अशोक गहलोत को और अशोक गहलोत इससे घबरा गए। इसी के बाद ये तय हुआ कि सारे विधायकों को जैसलमेर में शिफ्ट किया जाए। फ़िलहाल जानकारी ये मिल रही है कि जहाँ जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में जहाँ इन्हें रुकाया गया है उसके आसपास 700 पुलिस अफसर तैनात किए गए हैं और लगभग 20 किलोमीटर तक आवाजाही रोक दी गई है। कोई जनरल पर्सन नहीं जा सकता, आम आदमी नहीं जा सकता। अशोक गहलोत या फिर उनके समर्थक या फिर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग ही जा पा रहे हैं। परिजनों से मिलने पर भी अब प्रतिबंध लगा दिया गया है कि देखिए आपके परिजन ही आपके लिए मैसेज लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा एक इंस्ट्रक्शन उन्हें ये दी गई है सारे विधायकों के, आप होटल में अंदर ही रहें, बाहर घूमें नहीं, और एक कमरे में 2 विधायक नहीं बैठ सकते। देखिए कितना अविश्वास है। अशोक गहलोत ने साफ इंस्ट्रक्शन दी है कि आप एक साथ गुट में बैठकर डिस्कशन नहीं करेंगे, यानी कि 2 विधायक भी एक साथ कमरे में नहीं बैठ सकते। तो कितना अविश्वास अशोक गहलोत को अपने विधायकों के प्रति पैदा हो गया है। और मुझे तो ये लग रहा है कि अशोक गहलोत की स्थिति अब दिन पर दिन खराब होती जा रही है। और सचिन पायलट के जो समर्थक हैं विधायक, वो तो हरियाणा में रुके ही हुए हैं और उन लोगों ने ये ऑफ़र भी दी है हाईकमान को, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर सचिन पायलट या अशोक गहलोत के स्थान पर किसी तीसरे व्यक्ति को CM बनाया जाए तो वो लोग कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। लेकिन अशोक गहलोत के लिए ये खतरे की घंटी है क्योंकि उन्हें पता है कि सचिन पायलट तो चीफ मिनिस्टर बनने से रहे किसी भी हालत में, क्योंकि उनके ना उतने विधायक हैं और ना हाईकमान उन्हें इस स्थिति में CM बनाएगा। तो ऐसे में अगर हाईकमान के दिमाग में ये फिट हो गया कि मुझे हटा दिया जाए, यानी कि अशोक गहलोत को CM पद से हटा दिया जाए, तो उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। और ये मैसेज अगर अशोक गहलोत के समर्थक विधायकों तक चला गया तो भी उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी।
बहरहाल स्थिति ये है कि अशोक गहलोत के जो विधायक हैं समर्थक, वो जैसलमेर के सोने के पिंजड़े में सूर्यगढ़ होटल जिसे कहा जा रहा है इसमें बंद हैं और उन सब को एक ख़ास इंस्ट्रक्शन के साथ अंदर बंद कर दिया गया है। उन्हें बाहर आने की परमिशन नहीं है, परिवारजनों से नहीं मिल सकता। इनमें से 3 विधायकों के बारे में सूचना है कि वो सचिन पायलट के संपर्क में आए। खुफिया विभाग ने सूचना दी और उसके बाद अशोक गहलोत ने इन पर सख्ती और बढ़ा दी। बहरहाल स्थिति यही है कि 14 अगस्त का समय बहुत लंबा साबित हो रहा है और अशोक गहलोत जो 31 जुलाई को विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते थे, उनका जो आकलन था वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है। धीरे धीरे उनके विधायक कमज़ोर पड़ रहे हैं और जैसे जैसे समय बीत रहा है वहाँ पर सत्ता का संघर्ष वो और भी ज़्यादा विकट होता जा रहा है और अशोक गहलोत के लिए हालात कठिन होते जा रहे हैं। 14 अगस्त से पहले क्या होगा ये कोई नहीं जानता और 14 अगस्त को क्या होगा ये बहुत लोग अब कहने लगे हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें लोगों ने ये कहा था कि अशोक गहलोत की सरकार कहीं नहीं जाएगी और मैंने उस वीडियो में कहा था कि अशोक गहलोत की सरकार जाने के मुझे पूरे आसार नज़र आ रहे हैं। और देखिए उसमें आप लोगों ने कमेंट भी लिखा था कि एकमात्र मैं ही ऐसा पत्रकार हूं जो ये कह रहा हूं कि अशोक गहलोत की सरकार जा सकती है, जब कोई नहीं कह रहा है, सब सॉलिड बता रहे हैं उनकी सरकार को। लेकिन अब देखिए धीरे धीरे सब डाइवर्ट हो रहे हैं और सबको अब लग रहा है कि अशोक गहलोत की सरकार जा सकती है। बहरहाल राजस्थान की राजनीति पर बारीक नज़र हमारी बनी हुई है। हमारे वीडियोज़ और भी आ रहे हैं, 14 अगस्त तक और भी वीडियो आएंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।